इस कैफियत से निकलो यार प्लीज। हमें लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ। जानबूझकर नहीं कर रही हो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम इस डिप्रेशन से निकलने की भी तो कोशिश नहीं कर रही हो ना। वैसे कुछ ज्यादा जल्दी एहसास नहीं हो गया आपको अपनी गलती का? देखो, मैंने जो भी डिसीजन लिया था अकबर के कहने पे लिया। अब वही कह रहा है कि इसे खत्म कर देना चाहिए। मैं तो खुद जान छुड़ाना चाहती थी उस लड़की की अपने बेटे से। एक बात समझ में नहीं आती थी मुझे कि अकबर साहब ने आपको आखिर ये मशवरा दिया क्यों था। खैर, उस वक्त तो मैं भी यही चाहता था कि इस खानदान को सजा मिलनी चाहिए, वरना कसास के बदले वो लड़का तो जेल से बाहर आ जाता। लेकिन इस लड़की को तो कम से कम सजा मिलनी चाहिए ना। अब इस लड़की से जल्द जान छुड़वाएं। देखें, अब तो रानिया भी ठीक हो गई है। हाँ, अब मैं तबरेज से बात करती हूँ ना तो वो रानिया का बहाना कर देता है, बात को टाल देता है। आपको पता है, अरहम कल सारा दिन रानिया के पास था। जितनी जल्दी हो सके ना इस लड़की से जान छुड़ा ले, क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि रानिया के चक्कर में इस लड़की की वजह से मैं डिप्रेशन में चली जाऊं। तुम लोग भी औरतें जिस चीज के पीछे पड़ जाए ना, बस पीछा नहीं छोड़ती। मैं सोच रहा हूँ कि पहले डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लूं, उसके बाद बात करता हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? सईदा ने नाश्ता बना लिया, नाश्ता करके जाइए ना। नहीं, मुझे किसी से मिलना है। ओके, खुदा हाफिज। शुक्र है खुद से कोई ढंग का फैसला तो किया इन्होंने। इसे लड़की गई कहाँ है? और हम भी रानिया के पास है और ये अपने कमरे में घुसी कर क्या रही है? रुकती हूँ मैं इससे। कहाँ चली गई? कमरे में तो नहीं है, फिर आखिर ये गई कहाँ? लीज़े, ये अरहम तुम्हारी गोद में कैसे? ये बहुत ज्यादा रो रहा था, मैंने उठाया तो देखें चुप हो गया, सो गया है। अच्छा, अब अगर सो गया है तो इसे जाके कमरे में लिटाओ। यहाँ लेके क्यों खड़ी हो? जी।
ए लड़की, सुनो, तुम सुबह सुबह तबरेज के कमरे में क्या कर रही थी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अलीज़ा ये देखो, अरे मुड़ते साथ ही रोना शुरू हो गया। चुप ही नहीं कर रहे, प्लीज संभालो से। चुप करो। ये अरहम कब आया तुम्हारे कमरे में? कल रात से यही था। और ये लड़की क्या कर रही थी? रानिया की तबीयत कल अचानक से खराब हो गई थी। अरहम को भी नहीं पहचान रही थी, उल्टा जनूनी होके मारना चाहती थी उसे। अरहम ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी उसे? अरहम ठीक है, अलीज़े की गोद में था। अलीज़े बेचारी उसे संभालती रही, खुद मार खाती रही। एनीवे, रानिया की तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन आप प्लीज खुद भी एक बार जाकर चेक करें। और अब जब तक रानिया की तबीयत कंप्लीटली नॉर्मल नहीं हो जाती, अरहम उसके पास महफूज नहीं है। अलीज़े अच्छी तरीके से संभाल रही है उसे, उसके पास ही रहने दें। मैं देखता हूं उसे जाके। ये जो हो रहा है ना, यही मैं नहीं चाहती थी। अरहम के बहाने हमदर्दियां बटोर रही है, और तो और तबरेज के करीब आने का बहाना मिल गया उसे। अरे बेटा शरीना, कहाँ हो तुम? इतने दिनों से ना कोई फोन किया, ना अपनी माँ से मिलने आई। हाँ, अच्छा सुनो, कल अहमर घर पे आ रहा है, तुम ऐसा करो 2 दिन के लिए यहीं आ जाओ, सब साथ मिलकर बैठेंगे, अहमर को भी अच्छा लगेगा। शरीना बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी डॉक्टर कह रही दोबारा माँ नहीं बन सकती। क्या? समझ नहीं आ रहा। मेरी बच्ची, तुम सब्र से काम लो, उसकी मर्जी के सामने तो हम सब बेबस हैं बेटा। मम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं राहिल को भी नहीं पता घर में रिपोर्ट्स का किसी को भी नहीं पता। अच्छा किया तुमने नहीं बताया, और बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, ये तो अल्लाह के काम है। और वैसे भी डॉक्टर रिपोर्ट हरफ आखिर तो नहीं होती ना। मम्मी राहिल से कब तक ये छुपा सकूंगी मैं? बताना तो पड़ेगा ना। शरीना बेटा ऐसी बातें फोन पे नहीं करते, कोई सुन भी सकता है। तुम ऐसा करो, यहाँ घर पे आ जाओ, मिलकर बैठकर मसले का हल निकाल लेंगे। हाँ मैं आप सही कह रही हूँ, राहिल को पता चल गया तो। हाँ ओके ओके, अपना ख्याल रखना। लीज़ा से मेरी बात हुई थी राही, तुम्हारे रवैये की वजह से बहुत तकलीफ हुई, बहुत रो रही थी। उससे पूछने लगी कि अम्मी आखिर कसूर क्या है मेरा। आपने क्या बताया उसको मेरी तकलीफ के बारे में? राहिल, मैं कोई बेगैरत आदमी नहीं हूं अम्मी। मैंने अपनी बहन की इज्जत की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं की, और उसने मेरी इज्जत को 2 कौड़ी का कर दिया। मैंने जब सारे सच के साथ सबूत आपके सामने पेश किए तो आप लोगों ने यकीन तक ना किया। ठीक है, बैठी रहें और सुबह शाम यही आंसू बहाती रहें, क्योंकि आपके यकीन ना करने से सच्चाई बदलनी जाएगी। मैं कैसे समझाऊं इसे कि सच्चाई वो नहीं है जो वो रुख देख रहा है, सच इससे बिल्कुल अलग है। ये बात मैं उसे कैसे समझाऊं? नहीं समझेगा वो। तुम क्यों अपने अल्फाज जाया कर रही हो? अब मजीद कोई दलील देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन रफीक अलीज़े वो वहां बहुत तकलीफ में, बहुत मुश्किल में। इस आजमाइश में हम उसे वहां क्यों छोड़, वो यहाँ वापस आ सकती है। हाँ, वापस आ तो सकती है, लेकिन आलिया, वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं होता। आगे बढ़ते भले ही रास्ते कितने ही दुश्वार क्यों ना हो, मंजिल पे पहुंचने की चाहत तलखियों को कम कर देती है। लेकिन अगर उसी रास्ते पे चल के वापस आना पड़े तो तुम खुद सोचो, अगर हम अलीजे की खुला करा के उसे घर वापस ले भी आए तो क्या मुस्तकबिल होगा उसका? क्या? यार शुक्र, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती आखिर? अभी तो बताया है कि क्या बात। तुम बंद करो फोन, मैं खुद करता हूं उससे बात। आपने देखा ऊपर क्या हो रहा है? क्या हाँ? हो गया है? अरे कब तक चलेगा ये तमाशा? जब देखो अरहम के बहाने तबरेज के कमरे में घुसी रहती है, और कल को होना ये कि तबरेज ने उसका हाथ पकड़ना और कमरे में ले जाना है। अरे ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, कब तक देखते रहेंगे ये तमाशा? कौन कह रहा है देखने को? मत देखो तमाशा, बच्चा छीनो उससे, उसका हाथ पकड़ो और उसे कमरे से बाहर निकालो। मेरा दिमाग मत खाओ इस वक्त। नहीं कर सकती मैं ये। और क्या तबरेज ये करने देगा? नहीं ना। अरे मुझे तो सिर्फ अपने पोते की फिक्र खाई जाती है। उसकी गोद से उतरने का नाम नहीं लेता। एक सेकंड को वो गोद से उतारती है तो वो रोना शुरू कर देता है। और मेरा मसला ये है कि मैं अपने पोते की आंख में आंसू नहीं देख सकती। मेरा दिमाग मत खाओ, थोड़ा सब्र कर लो, सब्र कर लो, फिर किसी आया को रख लेंगे उसके लिए। कमाल हो गया है यार, इंसान अपने प्रॉब्लम में फंसा होता है। ऐसे खड़े करते रहो। हाँ, इस आदमी को अपनी औलाद की जरा बराबर भी फिक्र नहीं है। और तुम कहाँ गुम हो भाई? इतना अरसा हो गया, तुमने घर पे भी चक्कर नहीं लगाया। आऊंगा 1-2 दिन में। आपका पोता कैसा है? अच्छा है। और रानिया? वो भी पहले से बेहतर है। तो क्या इरादा है, कब कर रहे हैं तबरेज की शादी रानिया से? इस बात के बारे में तो शगुफ्ता ही बता सकती है। और क्या सोचा ये लड़की अलीजे, इसके बारे में आपने क्या सोचा? क्या मतलब? आपको क्या लगता है कि तबरेज मान जाएगा रानिया से शादी के लिए इस लड़की अलीजे की मौजूदगी में? तबरेज को मानना पड़ेगा, ये बात तो पहले से तयशुदा थी। अलीजे की तरफ इसका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि वो दूसरी शादी के लिए इतनी आसानी से मान जाएगा? जो तुम कह रहे हो मैं समझ रहा हूं। नहीं मानेगा तो मजबूरी है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। फिर नहीं करेंगे रानिया से उसकी शादी। क्या मतलब? रानिया अपनी सारी जिंदगी यूं ही बैठी रहेगी? रानिया कौन सा सड़क पे खड़ी है यार? यहाँ बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सारी जिंदगी अपने माँ बाप के घर में ही गुजारा कर लेती हैं। रानिया तो बेवा है, एक बच्चे की माँ है, और हम हैं ना उसके साथ। वो कि सड़क पे थोड़ा खड़ी है। यानी आप अलीजे को अपनी बहू का दर्जा दे रहे हैं? फिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस तरह की बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मोहसिन साहब, तबरेज आपके हाथ नहीं आ रहा, और रानिया से शादी ना करवा कर आप तबरेज का रास्ता साफ कर रहे हैं। तबरेज से अलीजे को तलाक दिलवाइए, रानिया से उसकी शादी करें। ना तो रानिया सारी जिंदगी बेवा रहेगी
और ना ही आपको अपनी प्रॉपर्टी हाथ से निकलने का डर रहेगा। किसी भी तरह राहिल तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए। वो लाख अच्छा शौहर सही, लेकिन तुम्हें उसके सामने हल्का नहीं पड़ना। देखो शरीना बेटा, हर बात का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं होता। बहुत सारी बातों को तकदीर का लिखा समझकर उसके सामने घुटने टेकने पड़ती। ये सब मेरी ही तकदीर में क्यों लिखा है? अलीज़े, शादी के कुछ माह बाद ही उसकी तो गोद भी भर गई और मैं सालों से औलाद के लिए तड़प रही हूँ। मेरी तो उम्मीद ही छीन गई। क्या तुमने आलिया से पूछा था कि अलीज़े वाकई उम्मीद से है? जब मैं जानती हूँ एक बात तो फिर मैं क्यों पूछूंगी उनसे? उसका नाम तक नहीं लेना चाहती मैं। शायद अंदाजा नहीं है कितनी नफरत करती हूँ उससे। देखो बेटा, तुम अपने रवैये को जरा नॉर्मल रखो। किसी को शक नहीं पड़ना चाहिए कि राहिल के दिमाग में ये सारी बातें तुमने डाली। अब इतनी भी अहमक नहीं हूँ। जब राहिल को खुद नहीं पता चला कि ये सब कुछ जानबूझकर मैं नोटिस करवा रही हूँ, किसी और को क्या पता चले? हाँ बेफिक्र, किसी को शक नहीं होगा कि राहिल को अलीज़े के लिए बदगुमान करने में मेरा हाथ। अरे अहमद बेटा, तुम कितने दिनों बाद आए हो। मैं तो तुम्हारी सूरत देखने के लिए तरस गई थी। और देखो तो शरीना बेटा कितना दुबला होकर आ गया है। लगता है वहाँ अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। कोई नहीं अम्मी, आपका वहम है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है। और अगर ये वहाँ अपना ख्याल ना भी रखे ना, तो ट्रेनिंग सेंटर में इसकी फिटनेस का ख्याल करने वाले हैं। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा बेटा, यहाँ खड़े क्यों? अंदर आओ, बैठो ना हमारे पास। मम्मी, अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगी ना तो मेरे लिए वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें क्या पता बेटा, तुम्हारे बगैर एक एक दिन गुजारना कितना मुश्किल होता है मेरे लिए। और तुम आए भी हो तो सिर्फ 2 दिन के लिए। अरे तो 2 दिन कौन से थोड़े होते हैं अम्मी? कल एक काम करते हैं ना, नरमीन की तरफ चलते हैं, ये भी देख लेगा उसे। कोई जरूरत नहीं इसकी आपी, नेक्स्ट टाइम। इस बार सिर्फ मैं अम्मी से मिलने आया हूँ। हाँ तो ठीक है ना बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है। अगली बार आओगे ना तो धूमधाम से तुम्हारी सारी रस्म करेंगे। और वैसे तो रिश्ता पक्का ही है ना। अच्छा, सब बातें यहीं खड़े होके करोगे या अंदर आए? चलो आओ, अंदर आके बैठो। आओ आओ। अब चलिए मैं आता हूँ। सो गया आराम? जी। अच्छा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? वो अरहम की कुछ चीजें लानी थी, सिर्फ कपड़े और जरूरी चीजें हैं। मैं आपको लिस्ट बना कर दे दूं, आप ऑफिस से आते हुए लेते आएंगे? एक काम करते हैं ना, तुम भी साथ चलो, क्योंकि मुझे तो चीजों का आइडिया नहीं है। तुम सब जानती हो, अपने हिसाब से ले लेना चीजें। मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती। तो इसे भी साथ ले चलते हैं ना, रेडी रहना। फिर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। इसे भी अभी टूटना था। मैं ये शर्ट जल्दी से चेंज कर लेता हूँ। सईदा से कहना कि इसका बटन लगा दे। बात सुने, मैं लगा दूं? तुम अगर लगा सकती हो तो लगा दो, लेकिन प्लीज जल्दी, आई एम गेटिंग लेट। मैं बस अभी आ।
आई एम सो सॉरी, मैं ध्यान से करती हूँ। इट्स ओके। मेरे साथ इतना ध्यान करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, आराम से लगाओ। थैंक यू। जल्दी आ जाऊंगा, रेडी रहना। जी। अच्छा खासा मैंने इस लड़की को इसकी औकात पे रखा हुआ था, मगर अब तो सब गड़बड़ हो गया। एक तरफ तबरेज की शय और दूसरी तरफ अरम के बहाने से वो इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती है। पता नहीं ये रानिया क्यों होश के नाखून नहीं ले रही। बच्चे की फिक्र है न तबरेज का ख्याल, सब छोड़ के बैठी है। इसकी वजह से तो सारी प्लानिंग अपसेट हो जाएगी। मुझे को कुछ करना होगा, देखती हूँ मैं। सुनो लड़की, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? इस घर में कमरों की कमी है क्या, जो तुम अरहम के बहाने तबरेज के कमरे में घुसी रहती हो? वो उस वक्त अरहम बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा। बस, वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। तुम अपना जो मकसद हासिल करना चाहती हो ना, मैं तुम्हें उस मकसद में हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर अब तुम किसी बहाने से अरहम की वजह से तबरेज के कमरे में घुसी ना, आइंदा उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। देखो बेटा, तुम अपने रवैये को जरा नॉर्मल रखो। किसी को शक नहीं पड़ना चाहिए कि राहील के दिमाग में ये सारी बातें तुमने डाली। इतनी भी अहमक नहीं हूं मैं। जब राहील को खुद नहीं पता चल कि ये सब कुछ जानबूझकर मैं नोटिस करवा रही हूँ, किसी और को क्या पता चले? इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। अलीज़े के मुतालिक वो बातें महज आप ही की फैलाई बदगुमानी है, और अम्मी ये सब जानती हैं, फिर भी उन्हें रोकने के बजाय वो उनका साथ दे रही हैं। हाँ जी रमिया, लुक एट द स्माइल। ऑफ कोर्स चाचू के साथ जा रहे हो। अच्छा, तो जनाब यहाँ हैं तुम्हारे पास। अरे देखो तो सही, माशाल्लाह कितना खुश है, और आज तो हंस भी रहा है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हंसेगा, आखिर अपने चाचू के साथ घूमने जो जा रहे है ना। तबरेज, अरे बेटा ये अभी बहुत छोटा है, कैसे संभालोगे तुम इसे अकेले? मैंने कौन सा संभालने से, अलीज़े संभालेगी। एक्चुअली इसकी कुछ चीज़ें खरीदनी थी, अलीज़े ने मुझे लिस्ट पकड़ा दी। मैंने कहा मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा ये सारी चीज़ें, साथ ही चलो। अच्छा तो ऐसा करो, लिस्ट मुझे दे दो, मैं ले आती हूँ। लाओ। नहीं अभी तो हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप चली जाना। अलीज़े प्लीज़ जल्दी करो, देर हो रही है, फिर हमें वापसी में भी देर हो जाएगी। अलीज़े मैंने कहा भी था कपड़े चेंज कर लेना, प्लीज अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक कर लो। तबरेज, अभी देखिए ना, मॉल जाना है हमें, अब कैसी लगेगी इन कपड़ों में मेरे साथ घूमते हुए। आखिर जरूरत क्या है इस लड़की को अपने साथ लेकर जाने की? तुम प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ, देखो रोना भी शुरू हो गया है, मैं गाड़ी में वेट करूं। जरूरत है इसीलिए लेके जा रहा हूं अपने साथ। अच्छा, ऑलराइट, वी आर गोइंग।
जावे कितनी चालाक है ये। तबरेज के जरिए मुझे मात देना चाहती है, लेकिन जिस दिन मेरा सब्र खत्म हो गया ना, धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी इस कमबख्त को। रानिया, क्या हो गया तुम्हें बेटा? हाँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? मैंने क्या किया था यम्मी? सब गड़बड़ कर दिया तुमने बेटा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें और तबरेज को एक करना चाहती थी, और तुमने क्या किया? तुमने तो अपनी औलाद से मुंह फेर लिया। अरहम को उठाकर तुमने अलीजे के रहमो करम पर छोड़ दिया, और खुद यहां पर आकर आराम से कमरे में बैठी हो। आपको लगता है मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ? ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है। तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी, और वो भी उस अलीजे के लिए। लेकिन मुझे लगता है वो जगह मेरी नहीं है। तो बनाओ अपनी जगह। वो लड़की बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी। रानिया बेटा, अगर तुम नॉर्मल नहीं हुई ना, तो तुम्हारी और तबरेज की हम कैसे शादी करा सकेंगे? देखो, तुम अकेले जिंदगी गुजार सकती हो, लेकिन अरहम, वो तो मासूम बच्चा है बेटा। वो कैसे रहेगा अकेला? उसे दोनों चाहिए, माँ और बाप। और अगर उसने अलीजे को अपनी माँ समझना शुरू कर दिया, तो तुम अपनी औलाद से भी हाथ धो बैठोगी। मत करो ऐसे। ये रहे तलाक के पेपर्स। फाइनली आप जल्दी से इस मसले से अपनी जान छुड़वाएं। यार, मेरी बीवी ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है यार। मेरा मशवरा यही है, इस मसले से जल्द से जल्द आप बाहर आ जाएं, क्योंकि उसके भाई और बाप ने भी इन दिनों में खासा नाक में दम कर रखा है। पहले सब कुछ मेरे हाथ में था, लेकिन इस बार शायद मैं कुछ ना कर सकूं। इसका मतलब है कि हमें बहुत जल्द फैसला करना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। खैर, मैं खुद भी नहीं चाहता कि इस बात को ज्यादा ड्रैग करें। बस मुझे एक बात की फिक्र है, ऐसा तो नहीं होगा कि वो तलाक के बाद अपना घर वापस क्लेम करें? वो घर रहा कहाँ? अब तो वो आपके प्लाजा का हिस्सा है। आप बस इन पेपर्स पर अपने बेटे से साइन करवा लें। मैं साइन करवाता हूँ, मेरा मसला हल हो गया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है।
सैलड लेंगे? नहीं। अहमद कैसा? ओ बिल्कुल ठीक है। पूछ रहा था आपका, बल्कि यूँ कहें शिकायत कर रहा था कि आप मिलने नहीं गए उससे। हाँ, बस वो काम की वजह से जरा मैं मसरूफ था। एक आध दिन में वक्त निकाल के मिल लेंगे। एक आध दिन? हो सकता है वो कल ही वापस चला जाए। हमारा आया हुआ है, तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो दरअसल वो शायद मेरे दिमाग से निकल गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे याद था जैसे बता चुकी हूँ मैं। नहीं बताया मैंने। अच्छा, वैसे आप दोनों को, पुप्पा को और आपको सलाम दे रहा था। मुझे मिलने भी नहीं आई। और टाइम कहाँ है उसके पास? अम्मी कितना इसरार करने पे तो बड़ी मुश्किलों से आया है। हमने तो सोचा था इस दफा मंगनी कर देंगे उसकी, छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, प्यार देना उसे। जरूर। क्या बात है, तुमने खाना भी नहीं खाया और ये मीठा भी यहाँ पे यूं ही रखा हुआ है? मुझे भूख नहीं है। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया था। मैंने आपसे कहा ना, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी बना दूं? अभी रहने दें। क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों? और शरीना के साथ भी आज तुम बहुत घुटे घुटे से थे। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, आंखें रखती हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। कितने मान से आई थी तुम्हारी बहन और तुमने ढंग से उसकी खैरियत तक नहीं पूछी। अम्मी वो बिल्कुल ठीक थी, खुश थी, हंस खेल रही थी, तो क्यों पूछता बार बार? तुम्हें शरीना के साथ जो शिकायत है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और ये बात भी समझ लो कि अलीज़े अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, मुतमईन है। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? बस बहुत हो गया मातम। पहले ही मेरी बेटी उसकी बदौलत अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें झेल चुकी है, कम से कम तुम तो उसको तकलीफ मत दो। आप उल्टा कह रही हैं अम्मी। आप ही की वजह से अलीज़े तकलीफ में है। अम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त बुला रहे हैं, थोड़ी देर में आता हूँ। अहमद, बस 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 बस। आ क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है। शायद मुझे ये आदत नहीं रही है बाहर आने की। घर की चार दीवारी में रहते रहते ये सब कुछ बहुत अजनबी लगने लगा है। तुम ये जो कुछ भी फील कर रही हो ये परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब तुम मेरे साथ बाहर होगी तो तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। एक बात कहूं, जिस तरह आज दिख रही हो वैसे ही रहा करो, अच्छी लग रही हो। एक्सक्यूज मी, चेक। बस मुर्शद वाली
जावे